नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय मार्शल आर्ट की मनोरम दुनिया का पता लगाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकले हैं। भारत विविध परंपराओं की भूमि है, जिसमें सदियों पुरानी मार्शल आर्ट की समृद्ध विरासत है। जैसे ही हम इसके इतिहास, विविधताओं, विकास में तल्लीन होते हैं और इस प्राचीन कला रूप के आकर्षक पहलुओं की खोज करते हैं, हमसे जुड़ें। भारतीय मार्शल आर्ट को समझने के लिए हमें प्राचीन भारत में वापस जाना होगा। मार्शल आर्ट भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग था, जो युद्ध और आध्यात्मिक प्रथाओं दोनों में गहराई से निहित था। आइए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उभरी कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट के बारे में जानें। हमारा पहला पड़ाव हमें केरल के दक्षिणी राज्य में ले जाता है, जहां अस्तित्व में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से कलारीपयट्टू का जन्म हुआ था। इसकी उत्पत्ति 2000 वर्षों से अधिक पुरानी होने के साथ कलारीपयट्टू में कई तरह की तकनीकें शामिल हैं, जिनमें स्ट्राइक, किक, ग्रैप्लिंग और हथियार शामिल हैं। इस गतिशील कला रूप में लचीलेपन, शक्ति और सहनशक्ति पर जोर देते हुए उपचार तकनीक और शारीरिक कंडीशनिंग भी शामिल है। अब तमिलनाडु की ओर चलते हैं, जहां हम सिलंबम से भिड़ते हैं, जो एक आकर्षक मार्शल आर्ट है जो कर्मचारियों की निपुणता को प्रदर्शित करता है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत में गहरे तक समाया हुआ सिलंबम एक लंबे बांस के कर्मचारियों के कुशल संचालन की विशेषता है। अभ्यास मंत्रमुग्ध कर देने वाले फुटवर्क, बिजली से तेज प्रहार और जटिल रक्षात्मक युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करते हैं। सिलंबम सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, यह अपने आप में एक कला रूप है, जिसे अक्सर त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, जो दर्शकों को अपनी कृपा और शक्ति से आकर्षित करता है। आगे बढ़ते हुए हम मणिपुर के उत्तर पूर्वी राज्य में पहुंचे, जो अपने अद्वितीय मार्शल आर्ट फॉर्म थोंग ता के लिए जाना जाता है। थोंग ता, जिसका अर्थ मणिपुरी भाषा में तलवार और भाला है, युद्ध की तकनीकों को संगीत और नृत्य के साथ जोड़ता है। यह मार्शल आर्ट तलवार, भाले और ढाल जैसे हथियारों को चलाने की कला को प्रदर्शित करता है। इसके चिकित्सक त्रुटिहीन समन्वय, चपलता और एक अटूट ध्यान प्रदर्शित करते हैं। थोंग ता केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, यह मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में पनपे मार्शल आर्ट की खोज के बिना हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। पंजाब में गतका सिख समुदाय के साथ निकटता से जुड़ी एक मार्शल आर्ट है, जो वीरता और आत्मरक्षा के प्रतीक के रूप में है। महाराष्ट्र मर्दानी खेल का दावा करता है, एक निहत्थे युद्ध शैली जो ताकत, चपलता और मानसिक अनुशासन पर जोर देती है। ये क्षेत्रीय विविधताओं के कुछ उदाहरण हैं जो भारतीय मार्शल आर्ट की विविधता को उजागर करते हैं। समय के साथ भारतीय मार्शल आर्ट ने न केवल अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बरकरार रखा है, बल्कि आधुनिक संदर्भों में भी अनुकूलित किया है। आज भारतीय मार्शल आर्ट ने दुनिया भर में उत्साही लोगों को आकर्षित करते हुए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। इसने अन्य मार्शल आर्ट शैलियों को प्रभावित किया है, क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है और विभिन्न पृष्ठभूमि से प्रेरक अभ्यास करता है। अनुशासन, आत्मरक्षा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने के साथ भारतीय मार्शल आर्ट न केवल शारीरिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण का मार्ग भी प्रदान करता है। जैसा कि हम भारतीय मार्शल आर्ट की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपने इस प्राचीन कला के समृद्ध इतिहास, विविधताओं और विकास के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त की है। अगली बार हमसे जुड़ें, क्योंकि हम दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के चमत्कारों को उजागर करना जारी रखते हैं।